फास्टटेक कंप्यूटर के सीईओ। तो हम लोग सर से जानते हैं फास्टटेक कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार राय है। सर ये फास्टटेक को कब आपने स्टार्ट किया था? झंझारपुर में मैंने फास्टटेक को 1 अगस्त 2017 से मैंने स्टार्ट किया है। लगभग तकरीबन 4 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इस फील्ड में झंझारपुर में। अभी तक कितने सारे स्टूडेंट को ट्रेन कर दिया आपने? देखिए, झंझारपुर में तो काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रहा है। अभी तक अगर देखा जाए डेटाबेस के हिसाब से तो 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, लगभग उससे ज़्यादा ही। बल्कि अभी झंझारपुर की अगर बात करें तो अभी आपके इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट हैं? देखिए, एनी टाइम मेरे पास कम से कम 200, 250, 300 इस तरह से स्टूडेंट्स रहता ही है। चाहे वो लॉकडाउन के बाद भी हमने ओपन किया है तो इतना स्टूडेंट्स एनी टाइम आपको मिलेगा। इंक्रीज़ डिक्रीज़ तो होता ही रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स है। 6 महीना करने के बाद या साल भर करने के बाद स्टूडेंट्स डिक्रीज़ हो जाता है कोर्स ख़त्म होने के बाद। जैसे अभी बैच कंप्लीट हुआ है, उसमें तकरीबन 40-50 स्टूडेंट था, तो वो भी कम हो गया है। तो इस तरीके से सर कंप्यूटर में प्रैक्टिकल इसके बाद क्लास दोनों होते हैं, तो दोनों के लिए आप कितने सर रखते हैं हायर किए? देखिए, कंप्यूटर में जैसे मेरा क्या सिस्टम है यहाँ का आपको पता ही है कि हम एक दिन थ्योरी क्लास करवाते हैं, अगला दिन उसका लैब होता है। तो एक लैब के लिए सर है और एक मैं थ्योरी क्लास करवाता हूँ कंप्यूटर का। जो भी थ्योरी आप देखते होंगे, आपने किया भी हुआ है तो आपको पता है। फास्टटेक का और भी ब्रांच है सर? फास्टटेक का एक हमारे राजनगर साइड में भी ब्रांच है। तो प्रॉपर आप कहाँ से? प्रॉपर मैं वही राजनगर से ही हूँ प्रॉपर। या डेली आप? डेली मैं अप डाउन करता हूँ। लगभग हमारा 50 किलोमीटर का डेली का रहता है अप डाउन लगा करके तकरीबन इस तरीके से, है ना। क्लास कैसे होती है थ्योरी? देखिए, मॉर्निंग में बैच 6 o'clock स्टार्ट हो जाता है और 6 बजे से तकरीबन 1 बजे तक जो है बैच हमारा चलता है थ्योरी क्लास। और लैब तो पूरा दिन ही चलता है लैब। ओके सर, आपके और कंप्यूटर एकेडमी के मुकाबले फीस काफ़ी कम रखी है और फैसिलिटी इतनी सारी दी हुई है, ये सब कैसे पॉसिबल है? देखिए, फ़ी का जहाँ तक सवाल है तो कोर्स के हिसाब से मेन आपको पता ही आज के टाइम पे लॉकडाउन के बाद भी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन लोगों का जो अपने बिहार का खास करके अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो आप भी जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस कंटेंट का अगर मैं फ़ी लूँ तो शायद स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं सीख पाएंगे। तो एरिया वाइज या जो भी होता है फ़ी उसी हिसाब से सेट किया जाता है। जिस एरिया में भी हम लोग हैं इस हिसाब से ठीक ठाक फ़ी है, मतलब उसको आप बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं और बहुत कम भी नहीं बोल सकते हैं। एवरेज फ़ी है जो सब अफोर्डेबल है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है इस फ़ी को, है ना। तो इंडिया इतना टेक्नोलॉजी में हाई होते जा रहा है, फिर भी स्टूडेंट कंप्यूटर नॉलेज तो ऑप्शनल ही है। देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा। जिस स्टेट में हम लोग हैं बिहार में, अब स्टूडेंट को धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स अब इस फील्ड में भी, टेक्निकल फील्ड में भी आ रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस में बढ़ रहा है, तो हमें भी टेक्निकल होना चाहिए। इसके बगैर हम जॉब आज के टाइम में ले नहीं सकते थे। किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, कुछ भी करें। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है पिछले 4 साल जो मैं झंझारपुर में रहा हूँ, तो पहले के मुकाबले अब स्टूडेंट में इंटरेस्ट जो है कुछ ज़्यादा जनरेट हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि अब स्टूडेंट जो है ज़्यादा कंप्यूटर को भी अब प्रीफर कर रहे हैं। एज ऑप्शनल अब नहीं ले रहे हैं, अब वो धीरे धीरे अब कंप्यूटर फील्ड में भी आ रहे हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट्स है क्लास मतलब करते करते भी अपना कंप्लीट कर लेता है। हाँ, इस तरीके से। सर, अगर बच्चे आ रहे हैं या पुअर स्टूडेंट है या वीक स्टूडेंट है, क्लास मिस कर देता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करवाते हैं? देखिए, मिस तो खैर बहुत करता है क्लास बीच बीच में। कभी कभार मिस, जैसे कोई बहुत अर्जेंट काम हुआ घर पे तो मिस कर देता है। तो उसके लिए फिर वो लैब ऑप्शन है। लैब में भी सर रहते हैं, पूरा फुल्ली उनको मतलब ट्रेनिंग दे देते हैं जो भी मैंने थ्योरी में पढ़ाया होता है। अगला दिन वो आकर के या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद आकर के लैब में उसको प्रॉपर, क्योंकि थ्योरी में पॉसिबल नहीं होता है करना, तो लैब में उसे ट्रेन कर दिया जाता है। जो भी उसका पीछा छूटा होता है वो भी थ्योरी में आप पढ़ा देते हो, लैब में सर रहते हैं जो सर लैब में आके अगर कोई बच्चा क्लास मिस कर दे तो उसको करवा देते हैं। जी जी जी। सर, अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर फील्ड में एक अपना कैरियर बनाना चाहे तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, कंप्यूटर 2 तरीके से होता है। या तो आप एक डिग्री होल्ड करें कंप्यूटर का, है ना, जैसे आप लोग डिग्री करते हैं, नहीं तो एज अ प्रोफेशनल कोर्स भी आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर के फील्ड में अगर कैरियर बनाना है तो मैं यही सलाह दूंगा कि उसे आफ्टर
10th के बाद ही समझ लेना चाहिए कि उसे साइंस या जो भी साइंस खास करके उस फील्ड में ज़रूरी है। और उसके बाद 12th के बाद वो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे ये कर सकता है, बैचलर डिग्री कर सकता है, मास्टर, उसके बाद मास्टर डिग्री कर सकता है, BCA, MCA, फिर BTech या किसी भी फील्ड में, वो कंप्यूटर के फील्ड में खास करके, तो उसे एक डिग्री ही लेना पड़ेगा। ओके, और नहीं अगर वो प्रोफेशनली अगर यहाँ पर भी अगर समय देता है, अगर 2 साल या 3 साल, तो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस वगैरह है उस पर वो फोकस कर सकता है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपर है, ये सब चीज़ें यहाँ के स्टूडेंट को अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पर ये है कि 6 महीना साल भर का टाइम दे करके जो कोर्स होता है, जैसे डिप्लोमा कोर्स हो गया, एडवांस डिप्लोमा, ये सब करता है। यहाँ पे इन सब चीज़ों का अभी भी कमी है कि कंप्यूटर में क्या क्या स्कोप है, बहुत कम लोगों को जानकारी है। अब चूंकि समय होने का, कोई BCom कर रहा है या कुछ कर रहा है, उस टाइम के बाद वो चला जाता है पर्टिकुलर उस जगह पर, तो इसलिए वो भी नहीं शायद कर पाते होंगे, क्योंकि 6 महीना साल भर जो मैंने देखा है इतना ही समय दे पाते हैं यहाँ के स्टूडेंट, झंझारपुर के खास करके। लेकिन अगर वो कंप्यूटर फील्ड में अगर कैरियर बनाना चाहता है तो यहाँ से भी बना सकता है वो। उसके लिए प्रॉपर उसको कम से कम 3 साल का यहाँ पे समय देना पड़ेगा, और जो भी उसे लैंग्वेजेस सीखना होगा वो सीख सकता है। डेटा साइंस, कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको कभी डिटेल में अपना प्रोस्पेक्टस दिखा दूंगा जिसमें पूरा डिटेल दिया गया ये है। सर, आप सर्टिफिकेट, जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद सर्टिफिकेट देने का क्या प्रोसेस रखे हुए हैं? सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम होता है, आपको भी, आपका भी हो, हाँ बिल्कुल, हाँ पेपर लेके बाद उसके बाद हाँ उसका फॉर्म सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई होता है। उसके बाद जो है विदिन वीक सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को मिल जाता है, और ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है। और आप ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं सर्टिफिकेट का। क्लास जब चलती रहती है उस बीच में भी आप टेस्ट लेते हैं जैसे? हाँ, तो टेस्ट तो देखिए, टेस्ट तो होता ही रहता है बीच बीच में, कभी भी टेस्ट, मतलब जैसे कोई क्लास है, अब जैसे कोई एप्लीकेशन ख़त्म हुआ या कोई भी चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसका तो टेस्ट होना ही है। तो बीच में भी टेस्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का इस तरह से टेस्ट होता है। कोई 6 मंथ्स का कोर्स कर रहा है तो उसमें 3 उसको टेस्ट देना ही है ना जी। या कोई AD से कर रहा है, इस टाइप से क्या टेस्ट होते हैं। सर, 2 साल लॉकडाउन रहा पूरी तरह, फिर भी आपने फास्टैग कंप्यूटर को इस ऊंचाई तक पहुँचाया। देखिए, बिजनेस चाहे कुछ भी, आप कोई भी बिजनेस करें, ये तो बिजनेस, मैं इसको बिजनेस नहीं मानता हूँ, ये तो मेरा प्रोफेशन है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं बस इतना दूर से, आप देखते होंगे कितना मौसम, हाँ आज भी मौसम, हाँ मौसम आज भी देखे हैं बिल्कुल कितना ख़राब था, फिर भी हम लोग आते हैं यहाँ पर डेली का। तो पेशेंट तो रखना पड़ता है ना। पेशेंट, अगर आपके पास पेशेंट है तो आप आराम से सर्वाइव कर पाते हैं कहीं पर भी, है ना। तो पेशेंट तो आपको किसी भी फील्ड में रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप जो चाहेंगे कि बिल्कुल तुरंत हो जाए तो तुरंत कभी नहीं होता है, ये आप लोग भी जानते होंगे, है ना। तो पेशेंट रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी फील्ड हो। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया। ओके, थैंक यू, ठीक है।